हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम जो आपके साथ चर्चा करने वाले हैं वो आपका अपना मासिक राशिफल जो कि जनवरी 2023 का है उसके विषय में चर्चा करेंगे, यानी कि मंथली राशिफल। और ये जो मंथली राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है साथियों, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अभी जो हम आपके साथ बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए जनवरी 2023 में ग्रहों के द्वारा किस किस प्रकार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं, इसके विषय में बात करेंगे आपके साथ। और जनवरी के अंदर जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है ट्रांजिट में, वह यूं तो आप पीछे चार्ट हमारे डिस्प्ले हो रहा है, उसमें ग्रहों को स्पष्ट किया गया है। जो स्थिति रहेगी जनवरी की वो आप देख सकते हैं, लेकिन संक्षेप में आपको ये भी जानकारी देंगे कि इस जनवरी 2023 में कौन सा ग्रह अपना राशि परिवर्तन करके किस घर से किस राशि में प्रवेश करेंगे और किस ग्रह के साथ वो अपना संबंध बनाएंगे। इतनी जानकारी हम आपको और देना चाहते हैं। तो देखिए साथियों, जैसा मैंने कहा तुला लगन राशि के जातकों की बात चल रही है। तो जनवरी 2023 में आप चार्ट देख पा रहे हैं। चार्ट में सबसे पहले बात करेंगे जो केतु बैठे हैं, जहां पर 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि, और तुला राशि का मतलब है कि उनके जो लॉर्ड हैं वो हैं वीनस यानी कि शुक्र। और तुला राशि के स्वामी शुक्र जो हैं वो केतु के मित्र हैं। तो केतु ये हम कह सकते हैं कि अपनी मित्र राशि तुला में लगन भाव में फर्स्ट हाउस में तुला लगन में विराजमान है, और इसी प्रकार ये पूरे महीने बने रहेंगे इसी भाव में, इसी घर में, इसी राशि में। आगे बात करेंगे कि जहां पर सूर्य और बुध आप देख रहे हैं एक साथ उनकी युति बनी हुई है, वहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर का मतलब है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी लॉर्ड जो है वो गुरु बृहस्पति हैं, जुपिटर, और सूर्य के वो मित्र हैं। तो सूर्य ये हम कह सकते हैं कि अपनी मित्र राशि धनु में विराजमान है। ये 3rd हाउस है, तृतीय भाव है, और अपने समग्रह बुध के साथ विराजमान है। तो देखिए यहां से सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी मित्र राशि से ये निकलेंगे 14 जनवरी 2023 को, और राशि परिवर्तन करते हुए अपनी धनु राशि से निकल करके ये प्रवेश करेंगे मकर राशि में। और मकर राशि में जब ये प्रवेश करेंगे तो वहां जाकर के इनका जो साथ मिलेगा, इनके जो दोनों शत्रु ग्रह हैं शुक्र और शनि, उनका साथ मिलेगा। क्योंकि मकर राशि कहां पर है? जहां पर 10 नंबर लिखा है, और ये 4th भाव है, 4th हाउस। तो इसमें आप विराजमान है सूर्य। कौन सी तारीख से? 14 तारीख से लेकर और माह के अंत तक मकर राशि में रहेंगे। और उनका अपने शत्रु ग्रह शनि के साथ, कहने को तो पिता पुत्र हैं, सूर्य पिता हैं, शनि पुत्र हैं, लेकिन फिर भी शत्रुता है। तो शनि के साथ उनका जो संबंध बनेगा वो मात्र 3 दिन के लिए बनेगा, 14 जनवरी से 17 जनवरी तक। क्यों? क्योंकि शनि भी जो हैं मार्गी और उदय अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करेंगे 17 जनवरी को 2023 को, और ये अपनी स्वयं की राशि मकर से निकल करके जाएंगे अपनी ही स्वयं की राशि कुंभ में। और कुंभ राशि वहां पर है जहां पर आप 11 नंबर लिखा देख रहे हैं, वो 5th भाव है, 5th हाउस है। तो 17 तारीख को शनि अपनी ही राशि से निकल करके अपनी राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, 4th भाव से निकल करके 5th भाव में। बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह की बात हो रही थी, तो बुध ग्रह जो है वो महीने के आरंभ से ही वक्री और अस्त अवस्था में रहेंगे धनु राशि में सूर्य के साथ। लेकिन ये वैसे तो पूरे महीने इसी राशि में ही बने रहेंगे बुध, धनु राशि में, 3य भाव में। लेकिन ये 13 जनवरी को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे, और 18 तारीख को ये मार्गी भी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे। तो 18 तारीख से इनकी पोजीशन में सुधार आएगा बुध की। और बात कर लें अब शुक्र की, कि शुक्र भी शनि के साथ बैठे हुए हैं मकर राशि में, और शनि तो वहां से चले जाएंगे 17 तारीख को। 14 तारीख को सूर्य आ जाएंगे इस घर में। तो सूर्य और शुक्र का जो साथ बनेगा 14 तारीख से लेके 22 जनवरी तक शुक्र के साथ रहेंगे सूर्य 4th भाव में मकर राशि में।
लेकिन 22 तारीख को शुक्र भी अपना राशि का परिवर्तन करेंगे और यहां से मकर राशि से वो निकलते हुए कहां जाएंगे? अपनी मित्र राशि कुंभ में। वहां पर पहले से ही शनि विराजमान होंगे तो उनका शनि के साथ संबंध बनेगा, अपने परम मित्र शनि के साथ पंचम भाव में शुक्र का। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। तो गुरु बृहस्पति जो है, जहां पर 12 नंबर लिखा है वहां पर आप उनको बैठा देख रहे हैं। ये उनकी अपनी राशि है, मीन राशि, और छठा भाव है, 6th हाउस है, ये 6th भाव। ये भी मार्गी और उदयावस्था में अपनी राशि में, अपने ही घर में 6ठे भाव में विराजमान है। पूरे महीने ये इसी प्रकार यहां पर बने रहेंगे। आगे बात करेंगे राहु के विषय में, जहां पर 1 नंबर लिखा है वो मेष राशि है। मेष राशि के जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं। तो राहु जो है वो मंगल के घर में बैठे हैं और मंगल उनके महाशत्रु हैं, परम शत्रु। तो ये हम कह सकते हैं कि राहु अपनी शत्रु राशि मेष में विराजमान है, 7th हाउस में, 7th भाव में, और पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। आगे हम बात करेंगे मंगल के विषय में कि मंगल क्या करेंगे। देखिए, मंगल जो है, जहां पर 2 नंबर लिखा है वहां पर आप उनको बैठा देख रहे हैं, और ये 2 नंबर जो है वृषभ राशि है, टॉरस साइन है, और मंगल वहां पर बने रहेंगे पूरे महीने। ये कहीं नहीं जाएंगे, वृषभ राशि में ही रहेंगे। ये इनकी सम राशि है और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। तो शुक्र के घर में 8th भाव में, 8th हाउस में ये बने रहेंगे। लेकिन 1 जनवरी से ही ये, इस महीने की 1 तारीख से ही ये वक्री स्थिति में है, लेकिन 12 जनवरी को ये मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे। तो इनकी पोजीशन में भी सुधार होगा। तो ये स्थिति ग्रहों की है आप तुला लगन राशि के जातकों के चार्ट में। अब हम इनके आधार पर जो इस जनवरी 2023 में आप तुला लगन राशि के जातकों को भिन्न भिन्न क्षेत्र में जो रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं, अब उनके विषय में बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो व्यवसाय को लेकर के, आप तुला लगन राशि के जो जातक हैं, व्यवसाय को लेकर के हालात आपके कैसे रहेंगे इस जनवरी 2023 में। तो सबसे पहले आपको एक शुभ समाचार दे देते हैं तुला लगन राशि के जातकों को कि आप तुला राशि के जो जातक हैं साथियों, आपकी शनि की जो ढैया है वो 17 जनवरी से खत्म हो जाएगी। जैसे ही शनि अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, तुला राशि के जो जातक हैं उनकी शनि की ढैया समाप्त हो रही है। अब आपकी बात कर लेते हैं करियर को लेके। तो देखिए, करियर की बात ऐसा है कि 1 तारीख से लेके यूं तो जनवरी से 17 तारीख तक तो मिले जुले परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी, बल्कि 22 तारीख तक के हैं। 1 तारीख से लेकर के और 22 तारीख तक मिले जुले परिणामों की प्राप्ति रहेगी आपको अपने कार्य क्षेत्र में। कुछ मामलों में आप संतुष्ट रहेंगे और कुछ मामलों में असंतुष्टि होगी। कहीं किसी चीज को लेकर के थोड़ा सा परेशानियां रहेंगी। कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जिनको आप हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे या उनका समाधान निकाल लेंगे। तो ये मिले जुले रिजल्ट्स का महीना है ये आपके लिए, आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या फिर आप रोजगार में हैं। और प्रिय साथियों, अब आपके साथ बात करेंगे कि आपकी इनकम की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आय की जो साधन है आपके धन के आगमन के, यानी कि अर्निंग्स आपकी, वो 1 जनवरी से लेकर 14 तारीख तक तो अच्छी रहेगी, धन का आगमन होता रहेगा। लेकिन 14 तारीख से लेकर के और माह के अंत के बीच का जो समय है, इसमें धन के आगमन में या तो आपको कमी महसूस होगी या उसमें बाधाएं, रुकावटें पैदा हो सकती हैं। लेकिन 14 जनवरी तक हालात ठीक रहेंगे धन के आगमन के। सुख सुविधाओं की बात कर लेते हैं। देखिए, सुख सुविधाओं का होते हुए भी भरपूर लाभ नहीं ले पाएंगे। सुख सुविधाएं तो रहेंगी और 1 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक का जो समय है, इसमें आप कोई वाहन आदि भी खरीद सकते हैं। ऐसी भी संभावना बन रही है ग्रहों के आधार पर। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के कि प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों की स्थिति कैसी रहने वाली है। प्रिय साथियों, मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप तुला लगन राशि के जो जातक हैं, मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। वो ये कि आप जिसके साथ भी आपके संबंध हैं, यानी कि अफेयर आपका चल रहा है पहले से या आप रिलेशनशिप में हैं, देखिए इस महीने थोड़ा सा आप सचेत रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति थोड़ी प्रतिकूल है, आपके अगेंस्ट में जा रही है। तो यहाँ पर क्या स्थिति बनती है, किस प्रकार की इंडिकेशंस हैं, वो ये हैं कि
कि आपके बीच में तालमेल में कमी, आप दोनों मित्रों के बीच में जिनके साथ भी आपका है संबंध चल रहा है, वहां पर तालमेल की कमी के कारण तनाव पैदा हो सकता है। तो आपको बहुत समझदारी से काम लेना होगा। तो इसीलिए ये जो पूरा महीना है आपको बहुत ही सावधानी से और होशियारी के साथ, समझदारी के साथ अपनी इस रिलेशनशिप को हैंडल करना है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में नहीं है। और मित्र की ओर से भी आपको आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है किन्हीं भी बातों को लेकर के। इशू कोई भी खड़ा हो सकता है, कुछ भी बन सकता है। जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है तो ऐसे ही बैठे बैठे ही विवाद हो जाएगा, बात कुछ भी ना हो जाए। तो इस प्रकार की स्थिति की संभावना बन रही है इस जनवरी में, तो जरा सतर्क रहिए, मैं आपको यहां पर सचेत करना चाहता हूं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक सुखों में भी कमी है, और विशेष रूप से जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं बन सकती हैं, चाहे वो जैसे डायबिटीज, मधुमेह, इस तरीके की, या कुछ और इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं आपके लाइफ पार्टनर को। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। विचार आपके पूर्ण रूप से धार्मिक रहेंगे, धर्म में आपकी आस्था रहेगी पूर्ण रूप से, ये एक अच्छी बात है। इसीलिए आपसे हम इतनी बात कह रहे हैं, और आप हमारी बात ये समझते हुए कि हम जो बात आपसे कर रहे हैं उन बातों को आप गंभीरता से लेंगे और उन पर आप कार्य करेंगे उसी अनुसार। तो आपका चाहे लाइफ पार्टनर है, चाहे वो आपका फ्रेंड है, उसके साथ को जो आप रहते हैं या रह रहे हैं, आपको बहुत ही समझदारी से काम लेना है। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, पारिवारिक संबंध बहुत मधुर रहेंगे आपके इस जनवरी 2023 में तुला लगन राशि के जातकों के। आपका जो परिवार है, लेकर के बड़े से और छोटे तक, बच्चों तक, सभी की चिंता आपको रहेगी। सभी के प्रति आप जिम्मेदारी अपनी का आपको एहसास होगा, जिम्मेदारी महसूस करेंगे, और जो भी जिम्मेदारी आपकी बनती हैं अपने परिवार के प्रति, उनको भी फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। और इसी प्रकार से परिवार की ओर से भी रेसिप्रोकेट आपके लिए होगा, उधर से भी पूरा प्यार और सहयोग आपको मिलेगा। तो पारिवारिक संबंध इस महीने बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे रहने वाले। धन का सेविंग भी आप करेंगे, लेकिन 14 तारीख तक ही करेंगे। 1 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में आप मनी सेविंग्स अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से कर सकते हैं। अब बात करेंगे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं छात्र, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय साथियों कि आपको मध्यम या मध्यम से ऊपर रिजल्ट्स मिलने की पूरी संभावना बन रही है अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। 1 तारीख से लेके और 22 तारीख तक, और 22 तारीख से भी कुछ अच्छे रिलेशन आपके बनेंगे, और मतलब अपने एक तरीके से कहा जाए कि ये जो आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड रिजल्ट्स अच्छे लेकर के आएंगे, मतलब मध्यम या मध्यम से ऊपर, तो आपके जो पेरेंट्स हैं या जो आपके घर के और आपके सीनियर मेंबर्स हैं, वे भी आपसे प्रसन्न रहेंगे, और उनके साथ भी आपका एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा, और उनका भी पूरा सहयोग आपको मिलेगा कि भाई कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप बताओ, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आ रही हैं दिक्कतें। संतान से संबंधित बात करते हैं। देखिए, संतान को लेकर के हम बताना चाहते हैं कि संतान से संबंधित माता पिता को भी इस पूरे महीने 1 जनवरी से लेकर और 31 जनवरी तक मिले जुले परिणामों की ही प्राप्ति होगी। मिले जुले का मतलब होता है कि थोड़े अच्छे हुए, थोड़े नीचे हुए, थोड़े ऊपर हुए, कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो मध्यम रिजल्ट्स निकल करके आते हैं, औसत रिजल्ट से ऊपर। तो ये महीना कुछ इस प्रकार से निकलने वाला है संतान को लेकर के। स्वास्थ्य को लेकर के बात कर लें तो देखिए, आप तुला लगन राशि के जातक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विशेष रूप से आप अपने पेट से संबंधित विकार आपको परेशान कर सकते हैं, तो खान पीन का ध्यान रखें, अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें। ये चीज़ आपको परेशान, गैस्ट्रिक वगैरह, ये सब चीज़ें परेशान आपको होना पड़ सकता है इस महीने।
अब आपको उपाय बताना चाहेंगे कि वो उपाय कौन से करने हैं आपको। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो आप सूर्य देवता को जल जरूर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके कार्य क्षेत्र में ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं आपको, तो सूर्य देवता को जल देना आरंभ कर दीजिए। और दूसरा कार्य आपने ये करना है कि आप दुर्गा सूक्त का पाठ, देवी सूक्त या दुर्गा सूक्त का पाठ जरूर किया कीजिए, या दुर्गा कवच जरूर किया कीजिए। ये नियमित रूप से करें पूरे महीने, बस इतना ही करना है। और अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, जैसा मैंने कहा भी है, तो आप गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा जरूर कीजिए, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप तुला लग्न राशि के जातकों का मंथली राशिफल जनवरी 2023 का। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी पर, उन सब की नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं कि आपको बराबर मिलती रहे और वो वीडियोस भी आप तक पहुंचते रहें, तो फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं उसको जरूर पुश कीजिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।